जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। क्या ये अलीज़े कहाँ से लाकर देगी पैसे? ये बात तो सिर्फ आपको दानिश से कहनी चाहिए थी ना। क्यों? वो जो उसकी खाला यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें करके गई थी कि उसके माँ बाप बड़ी जायदाद छोड़कर गए हैं, तो देना। खुदा का खौफ करें, बस करें आप। जिस सूरत में उसने शादी की थी ना, उस सूरत में उसकी खाला का इतना देना बनता नहीं है। बात सुन, जिस सूरत में उसने शादी की थी ना, और हमने जिस सूरत में उसे अपने घर में बसा लिया है ना, उसकी खाला का और भी ज्यादा बनता है। हाँ, दे अपनी बेटी को कुछ ना कुछ। नहीं, आप क्यों उस बेचारी के पीछे ही पड़ गई? माफ कर दे उसे अब। वाह वाह उजाला, वाह। वो बेचारी, और माँ बेचारी जो मुसीबत में है, उसका कोई एहसास नहीं तुम्हें। शर्म कर, शर्म। तुझसे तो वैसे भी अब कोई उम्मीद रखना ही फजूल है। अपने घर के अलावा और क्या सोचता है तुझे? अम्मी रहने दो, ये बातें आप पे सूट नहीं कर रही। सारा सारा दिन मैं उस घर में तन्हा अकेली पड़ी रहती हूँ। आपने कभी सोचा कि मैं अपनी बेटी को एक फोन कॉल ही कर लूं? नहीं। और ये जो सारे मसले में संभाल के बैठी हूँ, ये नजर नहीं आ रही तुझे? मैं किससे जाके कहूँ? अच्छा अम्मी, छोड़े इन बातों को। अच्छा बताएं, वो दानियल की तबीयत अब कैसी है? हाँ, कुछ फर्क पड़ तो रहा है। लग तो रहा है कि अब जल्दी ठीक हो जाएगा। पहले से बेहतर है हालत। खुदा करे कि जल्दी ठीक हो जाए, नहीं तो बंद कमरे में पड़े पड़े वो तो बेचारा पागल हो जाएगा। अम्मी, आप उनसे इस बारे में कोई बात नहीं कीजिएगा ना। क्यों ना कहूँ? क्या मैं कुछ कहने का हक नहीं रखती? अम्मी प्लीज बात समझने की कोशिश करें। बहुत दुखी है अलीज़े, बहुत परेशान है वो, और उसने कौन सा यहाँ हमेशा के लिए रुकना है। वो तो बस दानिश भाई को सजा देने के लिए आई ताकि वो इससे आइंदा नहीं होने दें। बिल्कुल ठीक कर रही है अलीज़े। उसकी सास तो मेरे तसव्वुर से भी ज्यादा चालाक निकली। वो उसे जानबूझकर तंग कर रही है। अब समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन इस मसले का हल भी है मेरे पास। अलीज़े से कहो कि दानिश को लेकर अलग हो जाए, अलग घर ले ले, तब सलीमा को लग पता जाएगा। ये दानिश भाई ऐसा नहीं करेंगे, वो ये बात पहले ही अलीज़े को बता चुके हैं। कहा तो उसने मुझसे भी बहुत कुछ था कि अलीज़े को हमेशा खुश रखेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन किसी एक बात पर भी अमल किया उसने? अब देखो। अच्छा मेरी बात सुनो, आपको इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी है। आपको अलीज़े के लिए और मुश्किलात ना बढ़ा दे अम्मी। अच्छा आप बैठे, मैं पानी लेके आती हूँ।
यही तो रखा हुआ था, कहाँ चला गया? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। रोशनी, ओ रोशनी, उजाला। अम्मी क्या क्या हुआ? ये सब क्या है? अम्मी क्या हुआ? कुछ तो बोले, हुआ क्या है? अरे वो हो गया जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। बर्बाद कर गई मुझे। फोन करो दानिश को, दानिश को कहो फौरन, उसे कहो फौरन आए। ओफो अम्मी, कुछ बताएं तो सही कि हुआ क्या है? अरे मेरे पास कौन से बहुत सारे सोने के जेवर थे, बस एक ये कढ़ाई बचा था, वही ले उड़ी। तभी तो घर वापस नहीं आ रही वो। अम्मी क्या कह रही हैं आप? भाभी ऐसा नहीं कर सकती। अपना अपने ज़हन पर जरा थोड़ा जोर दें आप। हो सकता है कि आपने यहीं कहीं रखा, भूल गई हो। ढूंढे तो सही। यहाँ यही रखा था, कपड़ों के बीच में, यहाँ छुपा के रखा हुआ था मैंने। पागल थोड़ी हूँ मैं, सोने का कड़ोर क्या सर पे रखूंगी, अपने सर पे लेके घूमूंगी? बुलाओ उसको, दानिश को फोन करो, मैं बता रही हूँ वही ले गई है। पहले अजाब कम था मेरी जिंदगी में, एक और अजाब डाल के चली गई। अम्मी अच्छा रिलैक्स करें, मैं ढूंढ दूंगी आपका कड़ा, यही होगा। मैं कह रही हूँ ना, मिल जाएगा। शान हो जाती है। मैं क्या अंधी हूँ? ढूंढ चुकी हूँ हर तरफ, देख नहीं रही? दे गई है वो मेरा कड़ा, बता रही हूँ तुम्हें, तभी तो वापस नहीं आ रही। चुप करें, ढूंढ रही हूँ, मिल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। रोशनी, अम्मी इसकी चाबी कहाँ है? वो है उधर से निकाल। रोशनी चाबी दे इसको। फोन मिला ना उसे? कहाँ है तेरा फोन? लेकर आ। वो मिल जाएगा, यहीं कहीं होगा। बीच आके बैठी है वहाँ। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अलीज़े ऐसा नहीं कर सकती। आपको कोई गलत फहमी हुई अम्मी, घर में ही होगा कड़ा, ढूंढे आप। पूरा घर छान मारा है दानिश, पूरा घर छान मारा है, कहीं नहीं मिला मेरा कड़ा। गलत फहमी, आज तक मेरे घर में से कभी कोई एक चीज इधर से उधर नहीं हुई। पूछ लो इससे, कितना कितना जेवर पड़ा रहता था, इसकी शादी पे ही देख लो, कोई एक चीज इधर से उधर नहीं हुई है। जब से ये लड़की इस घर में आई है, एक पे एक अजाब नाजिल हुआ चला जा रहा है। मैं कह रही हूँ उसी के पास है मेरा कड़ा, तभी तो वो वापस नहीं आई। क्या हो गया अम्मी आपको? अलीज़े ऐसा क्यों करेगी? तो और कौन करेगा? मैंने ले लिया है, तेरे पास है, दुरैन ने ले लिया, या रोशनी के पास है, किसने ले लिया? जो बोला अलीज़े नहीं करेगी। जब मैं कह रही हूँ कि उसी ने लिया है मेरा कड़ा, तो पूछो उसे कहाँ रखा उसने। अच्छा ये बस भी करे। दानिश, तुम क्यों मुझसे बहस किए जा रहे हो? फोन कर लो ना अलीज़े को और पूछ लो, फिर पता चल जाएगा कि उसके पास कड़ा है या नहीं। सिंपल। फोन करो उसे, फोन करके पूछो कहाँ रखा है मेरा कड़ा। खुदा का छोटी ना हो कहीं की, कड़ा लेके चली गई मेरा। अम्मी 1 मिनट, खुदा के वास्ते चुप हो जाएं, फोन कर रहा हूं ना मैं। भाई, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। चले। नहीं खाऊंगा जब तक वो नहीं आएगी। तब तक नहीं खाऊंगा। तो घर में वैसे ही इतनी टेंशन है, भाई ने इतना तंग किया हमें। भाई कुछ खा लीजिए, भाई खुदा के लिए उसे भूल जाएं।
वो अब नहीं आएगी, चली गई है वो। आएगी। नहीं आएगी। उसने तो वादा किया मुझसे, वो आएगी। भाई देखिए, आप हकीकत को मान लीजिए, वो चली गई है, वो वापस नहीं आएगी। आप क्यों अपने आप को उसके पीछे परेशान कर रहे हैं? क्यों पागल कर रहे हैं अपने आप को? पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ, भाई होश में हूँ मैं, होश में हूँ मैं। सुना तुमने? होश में हूँ मैं, होश में हूँ। आएगी वो, आएगी, वो आएगी, वो आएगी, आएगी वो। फिर नहीं जाएगी, जो मेरा यार है, फिर नहीं जाएगी। जिंदगी गम नहीं, गम की मंझधार है, गम की मंझधार है, गम की मंझधार है। बताओ भला, पैसा भी हमारा, मुसीबत में भी हम, जेवर भी हमारा ही लेके चली गई। देखो जरा। ऐसे सलीमा देखने में तो ऐसी नहीं लगती थी। ना तो चोर के क्या माथे पे लिखा होता है कि चोर है? सारा घर तो उसके हवाले था, और किसकी कारस्तानी हो सकती है ये? खैर, अपनी चीज की खुद हिफाजत करनी पड़ती है। अरे हाथों में ही पहन लेती जब घर से जा रही थी तो। वाह, क्या अच्छा मशवरा दिया है भाई। ये जमाना है हाथ में सोना पहन के निकलने का। उधर निकलो, उधर चोर डाकू पकड़ लेंगे। हाथ में पहन के निकलना था। हम तो बाहर वालों से डरे बैठे थे, यहाँ तो घर में चोर ताक लगा के बैठा था। चलो, तो अब सलीमा तुम करोगी क्या? फोन किया है उस जोरू के गुलाम ने। पहले तो आने से ही मना कर रही थी, अब भागी भागी आ रही। जाहिर है, वैसे गई तो नाराज होके थी ना? मैं किस बात पे? ऐसा क्या कर दिया था हमने? 4 पैसे मांगे थे ना, वो भी उसकी औकात देखने के लिए, तो लो दिखा दी उसने अपनी औकात। मैं भी बताती हूँ उसको कि सास क्या होती है। नाक को चने ना चबवा दिए तो सलीमा नाम नहीं लेना। जी खाला, बस दानिश का फोन आया था, कह रहे थे घर में कोई टेंशन हो गई है, जाना पड़ेगा। लेकिन तुमने पूछा नहीं कि ऐसी क्या परेशानी वाली बात है? उनकी बातों से लग रहा था कि घर में कोई बड़ा मसला हो गया है। मैं बहू उस घर की, तो मेरा वहाँ होना जरूरी है ना। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है अलीज़े, लेकिन भला ऐसी कौन सी आफत आ गई जो दानिश भाई तुम्हें इस तरह बुला रहे हैं? अब ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा ना अरसलना। अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं खाला, आपकी तबीयत वैसे ही खराब है, आप अपने आप को क्यों परेशान कर रही हैं? मैं वहां पहुंचकर फोन कर दूंगी आपको। अलीज़े, तुम अकेले कैसे जाओगी? मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरसलना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी अकेले। अरसलना ठीक कह रही है अलीज़े, तुम इसके साथ ही जाओ। खाला प्लीज, आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मैं चली जाऊंगी ना अकेले, मैंने कह दिया है। ठीक है, लेकिन वहां जाते ही फोन जरूर कर देना। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी।
नहीं, मैं नहीं मान सकता। भाभी ऐसा कर ही नहीं सकती। अम्मी आप खुद कहीं रख के भूल गई। मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन अम्मी मानने को तैयार ही नहीं है। ना, मुझे ही कसूरवार ठहराओ तुम दोनों। शाबाश, पागल हो गई हूं ना मैं दानियाल की तरह। सोने की चीजें इधर उधर रख के भूल जाती हूँ। उस लड़की ने तो जैसे जादू कर दिया है तुम सब पे। मैं ही पागल लगती हूँ तुम्हें, मैं ही झूठी लगती हूँ, है ना? उसे तो सुर्खाब के पर लगे हैं, वो तो चोरी कर ही नहीं सकती। क्यों? आप रिलैक्स कर, इतना क्यों शोर मचा रही हैं आप? इस तरह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। जरा ठंडे दिमाग से सोचें। कोई आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा अम्मी, सब यही कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई गलत फहमी हो गई हो, बस, और कोई बात नहीं है। और नहीं तो क्या, अम्मी को तो बस मौका चाहिए चीखने चिल्लाने। पागल नहीं हूं मैं, कोई शौक भी नहीं है मुझे चीखने चिल्लाने का। जब तुम लोग नाफरमानियां करते हो ना, तब चीखना पड़ता है मुझे। अच्छा, इस शोर शराबे से मसला तो हल नहीं होगा ना? अलीज़े को आने दे, फिर बात हो जाएगी। और अम्मी प्लीज, जब वो आए तो एकदम से उसे देख के शोर मत मचाइएगा। पहले उससे पूछेंगे, फिर बाद में कोई बात होगी, ठीक है? हाँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाभी पे चोरी का इल्जाम लगे। तो उनकी बेइज्जती है अम्मी। और याद रखें, अगर ऐसा हुआ ना, तो उसके बाद आप इस घर को कभी जोड़ के नहीं रख सके। हाँ अम्मी, दुरैन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाभी इतना बड़ा इल्जाम अपने सर लेकर हमारे साथ नहीं रहेंगी। हाँ, और मैं आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहता। उसे तो छोड़ सकते हो ना? उसे भी नहीं छोड़ सकता, ना आज और ना कभी। वो आएगी, वो जरूर आएगी। और बहना, फिर मैं तुम्हें उसकी कलाई में पहना दूंगा। फिर नहीं जाएगी, फिर नहीं जाएगी, लेकिन बताना नहीं किसी को। हाँ, बताना नहीं, उसके हाथ में जाके बताना। हाँ, को देख लेगा, को देख लेगा। चलो नीचे जाओ, नीचे जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलीज़ा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? दानिश, आप कह रहे थे घर में कोई टेंशन है, क्या हुआ है? रोशनी से पूछा मैंने, ये भी नहीं बता रही कुछ। अलीज़े, तुम कमरे में चलो, मैं समझाता हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा, यहीं यहीं ठहरो, यहाँ बात होगी। अम्मी। क्या क्या अम्मी? अरे मेरी चीज चोरी हुई है, मैं क्यों खामोश रहूं? क्या चोरी? क्या चोरी हुआ है? लो, ये तो ऐसे बन रही हैं जैसे इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। अरे कयामत टूट पड़ी है यहाँ, मेरा सोने का कड़ा चोरी हो गया है। उस दिन जिस दिन तुम गई हो यहाँ से। बोलो अब, बताओ कहाँ है मेरा कड़ा? अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप?
अम्मी आप बस करें, मैं खुद बात कर लूंगा अलीजे से। तुमने चोरी किया है, तुमने चोरी किया है मेरा सोने का कड़ा। बताओ मुझे कहाँ है वो? अरे कहीं अपनी खाला को तो नहीं दे के आ गई हो? क्या कह रही हैं आप? मैं क्यों चोरी करूंगी? क्यों और क्या मुझे नहीं पता, बस तुम मुझे मेरा कड़ा वापस दे दो। चाहे तुम किसी को देकर आ गई हो, वापस लाओ। मेरा कड़ा मेरे हाथ पर रखो। आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं? दानिश, ये सब क्या है? मैं आपको चोर दिखती हूँ? नहीं अलीजे, हम सबका ये मतलब नहीं है जो तुम समझ रही हो। अरे तुम क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? चुप हो जाओ। जो है सो है। भैया मेरा सोने का कड़ा चोरी हुआ है, मजाक नहीं है कोई। सफाइयां क्यों पेश कर रहे हो? मेरे शौहर की निशानी, मेरा कड़ा मैं इतनी आसानी से हजम नहीं करने दूंगी किसी को। हाँ वो अम्मी, क्या हो गया है आपको? एक मिनट अलीज़ी को कहने तो दे। क्या? हो सकता है उसने कहीं कड़ा देखा हो। मैंने नहीं देखा वो कड़ा कहीं। मैं कैसे देखूंगी? और मैं क्यों चुराऊंगी वो कड़ा? मैं तो यहाँ पे 4 दिन से थी भी नहीं। आप ही ने भेजा था ना मुझे। फिर आप मुझ पे कैसे इल्जाम लगा सकती है कि मैंने चुराया है? मैं तो पूरे घर का काम करती हूँ और किसी की चीज को आज तक हाथ भी नहीं लगाया मैंने। तुम गलत समझ रही हो, बात ये नहीं है। बस दानिश, बस बहुत हो गया। बात बात पर बातें सुनती हूँ मैं, सब सुना है, सब सहा है, लेकिन ये चोरी का इल्जाम मैं अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करूंगी। बात सुनो, ज्यादा शोर मचा के सच्ची बनने की कोशिश ना करो। सब समझती हूँ मैं ये तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू। हाँ ना, मैं तुम्हारे रोब में आने वाली नहीं हूँ। 100 बात की एक बात है, बस शराफत से तुम मेरा कड़ा मेरे हवाले करो। मेरे पास कोई कड़ा नहीं है। मुझे नहीं पता आपका कड़ा कहाँ है, क्योंकि मैं इतनी घटिया नहीं हूँ कि लोगों की चीजें चुराती फिरूं, समझी आप? देख लिया आप लोगों ने? कहा था ना मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको बात समझ में ही नहीं आती। मामला मजीद बिगाड़ दिया आप लोगों ने। बकवास बंद करो। क्या 2 आंसू देख लिए बीवी के, उसके पीछे पीछे चल पड़ा है? मेरी बात समझ नहीं आती है इसे? पागल ना हो तुम। खुदा के वास्ते इस किस्से को खत्म करो। दिमाग खराब हो गया सुबह से ये सब सुन सुनकर। हद हो गई है। बस यही कसर बाकी रह गई थी कि अब चोरी का भी इल्जाम लगा दिया जाए। इंसान को तो इंसान ही नहीं समझते ना। मैं ही पागल हूं जब तक गुजारा कर रही हूं इस घर में। अलीजे, क्या कर रही हो ये? अलीजे, दिख नहीं रहा क्या कर रही हूं मैं? इसीलिए बुलाया था मुझे वापस, इल्जाम लगाने के लिए, जलील करने के लिए। मैं चोर हूं। तुम बताओ ना दानिश, तुम तो जानते हो मुझे बीवी हूं तुम्हारी। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बेहुदा हरकत कर सकती हूँ, इतनी बेगैरत हूँ कि चोरी करूंगी? अलीजे, नहीं हो सकता ऐसा। ये हम सब जानते हैं। और तुम इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकती। हम सब तुम्हारी फेवर में, मैं तुम्हारी फेवर में हूँ, लेकिन क्या? लेकिन मेरी हरकतें इस तरह की है ना दानिश कि तुम लोग मजबूर हो गए अपनी माँ की बात पे यकीन करने के लिए कि मैं चोर हूँ। अलीजे चोर है, अलीजे को पकड़ो। अरे किसी ने नहीं कहा तुम चोर हो, बस अम्मी कहीं कड़ा रखकर भूल गई हैं, उन्हें गलत फहमी हुई है और सबको मालूम है ये बात, लेकिन अम्मी नहीं मान रही ना। कैसे समझाऊं उन्हें? तुम जानती हो ना उन्हें। जानती हूँ, सब जानती हूँ। सिर्फ ये नहीं जानती थी कि इतना बेहुदा इल्जाम भी लग सकता है मुझ पे। कोई इल्जाम नहीं लगा रहा तुम पे। हम सब तुम्हारी फेवर में, मैं तुम्हारी फेवर में हूँ। लीजिए, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। देखो, कड़ा जैसे ही मिल जाएगा ना, सारा मामला हल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, अब कुछ ठीक नहीं होगा दानिश। देखो अलीसे, उजाला और रोशनी पूरे घर में कड़ा ढूंढ रही हैं। चलो हम भी साथ चल के ढूंढ लेते हैं, मसला ही हल हो जाएगा। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं पागल हूँ ना कि जाके कड़ा ढूंढूंगी, ताकि अगर खुदा ना खास्ता मुझे मिल जाए तो तुम्हारी अम्मी कहे ये लो, ये इसने रखा हुआ था कहीं छुपा के, हंगामा खड़ा हुआ तो लाके दे दिया हाथ में। अभी तक तो सिर्फ इल्जाम लगाए, फिर मुझे करार दे दी जाऊंगी। नहीं, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? मेरी गलती है दानिश, किसी की कोई गलती नहीं है, सिर्फ मेरी गलती है कि मैं वापस इस घर में आ गई।
ना आती तो कम से कम इतनी बेइज्जत तो ना होती मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर सकता। प्लीज खुदा के वास्ते जाने वाली बात मत करना। मैं बात करता हूँ ना, जाके सब ठीक हो जाएगा। प्लीज कपड़े वापस रख। कहाँ चला गया? दानिश, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कड़ा कहीं नहीं। अगर ये कड़ा नहीं मिला ना तो बहुत बुरा होगा। पता नहीं जमीन खा गई या आसमान निकल गया। और तुम्हें पता है, अलीज़े अपना सारा सामान पैक कर। क्यों? ऐसे क्यों कर रही हो? जानती तो हो। तुम्हें समझाओ उसे, अगर वो चली गई तो न जाने कब वापस आई। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं समझाऊंगी उसे। मैंने उसे इतना जलील किया है, क्या वो किसी की बात मानेगी? लेकिन अम्मी भी किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। अम्मी के तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे। अगर कड़ा ना मिला तो मुझे नहीं पता क्या होगा। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। एक मुश्किल खत्म नहीं होती और दूसरी परेशानी आके खड़ी हो जाती। देखो दानिश, एक बात कहूं, मुझे लगता है कि अम्मी किसी हद तक बिल्कुल ठीक है। हमारे घर में किसी को चोरी की आदत नहीं है दानिश। दूसरी बात, हम सब बहन भाई एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए अम्मी बहुत यकीन से। मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो। तुम ये कहना चाह रही हो कि अलीज़े। दानिश प्लीज, हम ऐसा नहीं समझ रहे। मैं तुमसे जनरली एक बात कर रही हूँ। अब तुम प्लीज जरा खुद भी सोचो। आखिरकार वो सोने का कड़ा गया कहाँ? देखो का घर में होता तो अब तक मिल जाता ना। हर जगह देख लिया, वो कड़ा कहीं नहीं। वो कड़ा अलीज़े ने चुराया। हाँ, वो कड़ा अलीज़े के पास ही है। मैं एक काम करता हूँ ना, उसे धक्के देके घर से निकाल देता हूँ। यही तो चाहते हो तुम सब। बल्कि मैं क्या निकालूंगा, वो तो खुद अपना सामान पैक कर रही है, खुद चली जाएगी। कमाल है, यहाँ तो किसी से बात करना भी आसान है। बात करो तो हर बात को उल्टा मतलब समझते हो तुम लोग। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ उल्टा ही तो हो रहा है। एक कदम घर से बाहर नहीं निकालेगी वो, सुन लिया तुमने? बल्कि उसकी खाला को बुलाओ यहाँ, उन्हीं के पास छुपा कर आई होगी कड़ा। कहो उन्हें ला कर दे मुझे। अम्मी क्या हो गया है आपको? अलीज़े पर इल्जाम तराशी कम थी जब आप उसकी खाला को भी लपेट रही हैं। तो आपका कड़ा गुम गया है ना, मैं लाकर दूंगा आपको नया कड़ा। लेकिन प्लीज खुदा के वास्ते मेरे ससुराल वालों को जलील करना छोड़ दें। शक्ल देखी है तुमने अपनी? कड़ा ला के देगा मुझे। मेरे 50,000 का कर्जा कोई वापस नहीं कर पाया अब तक तुम लोगों में से। कड़ा बनवा के देगा मुझे। वाह, मेरा मुंह दिखाई का कड़ा था, इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं हूं मैं उसे। ठीक है, आपको नहीं आ रही ना समझ में बात, ना सही, लेकिन इतना जलील होने के बाद अलीज़े इस घर में नहीं रुकेगी। वो तैयार बैठी है अपने घर जाने के लिए। जाके दिखाई मुझे, मैं टांगे ना तोड़ दूंगी उसकी। जाके दिखाई। अम्मी हट मेरे सामने से, हट जा मेरे सामने। आपको चल हट ना। अम्मी क्या कर रही है यहाँ से? आप समझने की कोशिश करें, पागल बन रही है। जेवर खाकर इतनी आसानी से नहीं जा सकती है। अम्मी नहीं। हट जा बेगैरत। अब जब तक इसकी खाला आकर मेरा जेवर वापस नहीं करती या ये कीमत नहीं चुकाते उसकी, तब तक ये इस दरवाजे से बाहर नहीं निकलेगी। उसके बाद ये इस घर में रहे या भाड़ में जाए। अगर तूने ये दरवाजा खोलने की कोशिश की दानिश, तो याद रखना मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, समझा? अम्मी अलीज़े का कोई कसूर नहीं है। अम्मी इसमें अलीज़े का कोई कसूर नहीं है। दरवाजा खोलो दानिश, ये क्या हरकत है? दानिश प्लीज दरवाजा खोलो दानिश, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं
कसम खा रही, मैंने कोई चोरी नहीं की। अम्मी झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है मुझ पर। दानिश प्लीज रहम करो मुझ पे। दानिश खोलो ना। दिन गुजारे 4 दिन की जिंदगी मैंने कितने सांस मेरे साथ ऐसा ना करे। सुने फरियाद कोई ना सुने कोई दुहाई। मी, आपने तो हद ही कर दी। आपने अलीज़े को कमरे में बंद कर दिया। ये क्या किया है आपने? मैं जा रही हूँ उसे खोलने। खबरदार उजाला, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी, समझी? हो गया, पता नहीं क्या होगा इस घर का। मेरी तौबा, जो मैं आपके कहने पे यहाँ पर आ गई। मेरा ये सब कुछ देख के अपनी सर फट रहा है। हाँ तो जाके अपने एसी वाले कमरे में जाके बैठ जाओ। यहाँ तो इसी तरह जहन्नम की आग जलती रहेगी हर वक्त। हाँ भाई, फोन किया है उसकी खाला को या मैं करूं? क्यों? आपको हो क्या गया? आप क्यों उसके ससुराल में फोन करके इसकी बेइज्जती करवाना चाह रही हैं? ये जलील होगा, वहां पे बेइज्जती होगी इसकी। अच्छा, इसकी इज्जत की बड़ी फिक्र है तुझे, है ना? मेरी फिक्र नहीं है किसी को भी, मेरी चीज की फिक्र नहीं है। 40,000 का उस जमाने में था, सस्ते वक्तों में वो कड़ा, आज 2-2.5 लाख का होगा। देखो जरा इन लोगों की चालाकी। 50,000 इनसे क्या मांग लिए, मेरा ही कड़ा चुरा लिया कि लो जी बेच के मुझे ही पैसे दे देंगे। वाह क्या स्कीम है। क्या हो गया है आपको? क्यों आपको हम सब की बातों पर यकीन नहीं आ रहा? अरे प्लीज समझाओ इन्हें कोई। तुझे तो यकीन आ गया ना, जोरू के गुलाम। यही देख के ब्याह के लाया था ना उसे। ये बीवी है इसकी। ये क्या इतना भी नहीं जानता होगा अपनी बीवी के बारे में? आप ऐसी बातें कर क्यों रही हैं? आपको हुआ क्या है? उन्होंने तो गोदों में खिलाया है ना इसे, सारी जिंदगी उन्हीं के साथ तो रहा है। अच्छी तरह जानता है उनको, वो इसे जानते हैं अच्छी तरह। बस ये नहीं जानता कि ऐसी घर से भाग के निकाह करने वाली लड़कियां क्या क़यामतें ढाती हैं। भगा कर नहीं लाया हूं मैं उसे, निकाह किया है और इज्जत के साथ रुखसत करके इस घर में लेकर आया हूं मैं। ड्रामे, जैसे मैं जानती नहीं हूं। आखिर कड़ा कहाँ जा सकता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे जहन में एक बात आई है, लेकिन अम्मी नाराज होंगी। क्या? वो सरीना आंटी भी तो हमारे घर आती जाती हैं, कहीं वो? अरे नहीं भाई, वो तो जितनी दफा आती हैं अम्मी के साथ ही होती हैं। और प्लीज अम्मी के सामने ऐसी कोई बात मत कहिएगा, वो समझेंगी हम भाभी को बचाने के लिए उनकी दोस्त के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। बस यूं ही ख्याल आ गया था, हमारे घर में तो और कोई आता जाता भी नहीं है, कहाँ जा सकता है कड़ा? यही तो समझ नहीं आ रहा। हमारे यहाँ तो इससे पहले कभी कोई चोरी नहीं हुई, ना कड़ा मिल रहा है ना अम्मी की बात पे यकीन आ रहा है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि भाभी ऐसी लड़की नहीं है जो अपने मफाद के लिए चोरी जैसी ऐसी घटिया हरकत करे। हाँ, भाभी बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है। ये जोरू का गुलाम तो फोन नहीं करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। अम्मी क्या कर रही हैं आप? बेशरम, बेगैरत, मेरे हाथ से फोन छीनेगा, मेरे हाथ से फोन छीनेगा। छोड़ दो इन्हें।
मारने दो, जितना मारना है मारने, लेकिन मैं अपनी बीवी को बगैर सबूत के जलील नहीं करने दूंगा आपको। मारूंगी और मारूंगी। मेरे सामने अगर ये बदतमीज उनकी वकालत करेगा तो मेरा हाथ भी नहीं रुकेगा। हद होती है, आप क्यों कर रही हैं ऐसा? क्यों मार रही हैं उसे? नहीं छोड़ूंगी मैं, एक एक का खून पी लूंगी अगर मेरा कड़ा नहीं मिला। जा जाके बता दे अपनी बीवी को मेरा कड़ा नहीं मिला, उसका भी यही हशर करूंगी। अम्मी खुद को संभाले, आपको हो क्या क्या है? मुझे देखें, इधर देखें। मैं अलीज़े से बात करती हूँ, आपका कड़ा मिल जाएगा। आपका खुदा के लिए अब चुप करें। दानिश मैं बात करके बस, कोई बात नहीं करेगा अलीज़े से, कोई बात नहीं करेगा। अगर अलीज़े से किसी ने बात की तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। जा जा, चला जा, दफा हो जा। मुझे चाहिए भी नहीं ऐसी औलाद। अम्मी दूर हो जा मेरी नजरों से, दफा हो जा। अम्मी बहुत हो गया मैं जलील, और बहुत हो गई मेरी बीवी जलील। अब मैं एक मिनट इस घर में नहीं रहूंगा, बस। दानिश क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, खुद को तुम तो संभालो कम से कम। अगर अम्मी गुस्से में, इसका मतलब ये नहीं है दानिश कि तुम मम्मी से बदतमीजी से बात करो। समझदार हो, बात समझने की कोशिश करो। तुम अकेले रह के परेशान हो जाओगे। अरे रहने दो, अकेले नहीं रहना मुझे इस घर में। बाहर रह के कम से कम इतना जलील तो नहीं होना पड़ेगा। बस बात यही खत्म करो, बस चुप, बिल्कुल चुप। और जाओ जाके अलीज़े से कहो कि घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, इस तरह की छोटी मोटी लड़ाई हर घर में होती है। छोटी मोटी बात, छोटी मोटी लड़ाई है ये कोई छोटी बात है? मेरी बीवी पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है, उसे बात बात पर जलील किया जा रहा है, मुझे जलील किया जा रहा है। तुम सोचो, अगर तुम्हारी सास तुम पर चोरी का इल्जाम लगाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा दानिश मेरी बात सुनो। दानिश जिंदगी गम की मझधार है।